भाई साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही। आपने क्या अभी इधर आइए, ये इधर आइए, आप इधर आइए। आपने क्या बोला अभी? मेरे को सुनाई दिया कुछ। 6 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो जितने जितने लोट खसूट के जितने सारे नेता हैं सब इंडिया गठबंधन में बैठ गए हैं और उनके उनके ही द्वारा ये जो आज 70 साल 55 साल जिन्होंने राज्य किया देश के ऊपर, जो इतनी सारी विकास की चीज़ें उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। दिल्ली राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। भाई साहब तो कह रहे हैं भाई 6 6 महीने का प्रधानमंत्री रहेगा और सारे लूट खसोट वाले नेता इंडी गठबंधन। उन्होंने कहा राम भक्त करेगा। एक मिनट, हमारे यहाँ से लड़ रहा है। अब जिस घर तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो कन्हैया कुमार के बताए इस साल भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह हम उसको वोट देंगे। वोट लेने लायक है। ये कन्हैया कुमार का मुद्दा गरमाया हुआ है और भाई साहब ने भी उनका यही जिक्र करा। देखिए दो तरह के हिंसाकारी होते हैं, एक हिंसा करने वाला और एक हिंसा को रोकने के लिए हिंसा करने वाला। भाई साहब इसी प्रकार के हैं, हिंसा को रोकने के लिए हिंसा करने थे भाई जी। भाई व्यक्तिगत आप अपने ऊपर मत लीजिए किसी के। हिंसा सहने वाला बहुत सारा सहा है। आज 50 55 सालों में इतना राज करने के बाद किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। 10 साल हिंदुत्व का शासन रहा, सबको तकलीफ हुई, सबको मिर्ची लग गई। जितने चोर है सब लेकर के बैठ गए घसीट घोस कटेक अपना इकट्ठा करके। तो उसके बाद भैया आपको खुद ही पता है, खुद ही देख रहे हो, आप हमसे ज़्यादा समझते हो। कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, काला धन मोदी जी के बाप भी नहीं ला पाएंगे। ये सब उल्लूपना वाली बातें बताई। काला धन लाने के लिए जो विश्व बैंक जो स्विट्जरलैंड की जो बैंकें हैं उनकी जो सिक्योरिटी रहती ना, उस सिक्योरिटी से कोई पर्सनल इंटरफेयर नहीं कर सकता कोई। ये कह रहे हैं भैया काले धन लाने का मोदी जी ने वादा करा था देश से। काला धन कहाँ है? सारे काला धन लाल धन पीला धन सब इन्हीं लोगों के 70 साल के शासन के अंदर इन्हीं अंधभक्तों के पास रखे हुए हैं। जो देखो ना कितने कितने मशीनें खराब हो जाती हैं, इतनी नोटें निकलती हैं, गिनते गिनते परेशान हो जाओ। ट्रकों लगती हैं, काला धन बटोरा जा रहा है। नहीं दिख रहा है काला धन कहाँ से आ रहा है? कितना काला धन शराब नीति से कितना काला धन आया देख नहीं रहे? एक परिवार के 4 आदमी जेल के अंदर बैठे, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है जनता को। अरे कुछ लोग तो मुझे दिल्ली के ये भी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ लोग जनता सब समझदार है। प्रवासी लोग हमारे दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा थे जो लॉलीपॉप और टॉफ़ी दे करके प्रवासियों को बहला फुसला करके और 2 पंचवर्षीय योजना के उसके बाद शासन किया अरविंद केजरीवाल जी ने। कितने सारे वादे, कितने सारे मुद्दे, हम ये नहीं लेंगे, चूटा चाटा थूका चाटा गधा बनाया बाप, और नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप जोगीरा सारा रा। रिमोट कंट्रोल से और फ्लैश बटन और लैटरिन के बटन चल रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से पर्दे चल रहे हैं। कहाँ है वो सारी बात? या आपके इंडी गठबंधन के नेता पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई वादा करा था कुछ नहीं लूंगा और आज रिमोट से पर्दे खुल रहे हैं, रिमोट से सब चल रहा है। सब कहते हैं राम भक्त। राम किसी बापूती है क्या? भाजपा की बापूती राम, जो अपनी बापूती बना फिर रहे हैं। ऐसे नाम पे भगवान किसी बापूती है क्या? भाजपा ने मुद्दा उठाते हैं राम मंदिर राम। अच्छा, इंडी गठबंधन की मान लो सरकार आती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे। ऐसा तो कोई अभी तक किसी की कोई समन्वय बना नहीं है। देखिए कुछ चीज़ों को समय पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है सर। और राहुल गांधी जितना योग्य व्यक्ति है, आप किसी बातों से, उसकी भाषा से समझ में आती है। वो आदमी हिंसक नहीं है। भाजपा के लोग हिंसक है। ये तो राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। भाई साहब आप कितना सहमत है इससे? हमसे बिल्कुल नहीं सहमत है सर इस विषय पे। तो राहुल गांधी वो भी तो कैसे सहमत हो सकते हैं? कैसे सहमत हो सकते हैं? उनकी राम भक्त हंसी राक्षसों जैसी है। क्या बात है? आपकी हंसी को राक्षसों जैसी हंसी बताया है। अपनी तुलना रात देखो, सामने वाले को एक अंगुली उठाने पे 4 उंगलियां उनकी ऊपर स्वतः उठ जाती हैं। वो अपने ऊपर खुद ही अपनी टिप्पणी खुद वो कर रहे हैं। हम इनके विषय पे क्या करें? मैंने भी छात्रों से बात करी है मुखर्जी नगर में। पूरे देश का छात्र यहाँ आता है। छात्रों की कुछ समस्याएं हैं कि यार महंगाई बहुत है, एक महंगाई बढ़ गई है, तो इसको लेकर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं सनातन धर्म को बने हुए कितने हमारा सबका आदि मानव जब हम लोग पैदा हुए हैं, मनु और शत्रुपा की संतान है हम मनुष्य लोग। जब से मनु और शत्रुपा सनातन धर्म का स्थापना हुई है आज तक हमें तो नहीं समझ में आता सर कि उसके बाद कोई भी हमारे सनातन धर्म का समझ रहा हो,